चलिए आज की क्लास में हम हाइड्रोसिल की कंडीशंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोसिल को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हाइड्रोसिल ये वो कंडीशन है जहां एबनॉर्मल कलेक्शन होगा ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर। किसके बीच में? ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर कलेक्शन होगा। अगर कोई एबनॉर्मल कलेक्शन किसके बीच में हो रहा है? ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस क्या है? एक लेयर है, टेस्टिस के ऊपर एक लेयर है। इस लेयर के अंदर फ्लूइड का एबनॉर्मल कलेक्शन होगा। इस तरह के एबनॉर्मल कलेक्शन को बोलते हैं हाइड्रोसिल। तो हाइड्रोसिल इज़ बेसिकली एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ सीरस फ्लूइड इन ट्यूनिका वेजिनालिस। कुछ पोर्शन खासतौर से प्रोसेसस वेजिनालिस जो हमने डिस्कस किया था वहाँ भी फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है। तो या तो प्रोसेसस वेजिनालिस के अंदर कलेक्शन हो रहा है तो उसको भी हम काउंट करेंगे किसके अंदर? हाइड्रोसिल के अंदर। मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में जो हाइड्रोसिल फ्लूइड का कलेक्शन होता है वो है ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल। तो हाइड्रोसिल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये दो टाइप हैं इसके। प्राइमरी हाइड्रोसिल, इसको इडियोपैथिक हाइड्रोसिल भी बोलते हैं। सेकेंड टाइप है सेकेंडरी हाइड्रोसिल। प्राइमरी और सेकेंडरी बेसिकली इसके बिहाफ पे है कि अगर किसी डिजीज़ के नतीजे में हाइड्रोसिल की कंडीशन डेवलप हो रही है, सेकेंडरी टू डिजीज़ हो रही है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोसिल। प्राइमरी हाइड्रोसिल यानी जहाँ पे टेस्टिस या एपिडिडमिस की कोई डिजीज़ नहीं है, इसके बावजूद अगर एबनॉर्मल कलेक्शन हो रहा है टेस्टिस के वॉल के अंदर यानी ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर, तो इस तरह की कंडीशंस को बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोसिल। तो प्राइमरी हाइड्रोसिल और सेकेंडरी हाइड्रोसिल बेसिकली अगर सेकेंडरी टू डिजीज़ होगा तो इसको सेकेंडरी हाइड्रोसिल बोलेंगे। अगर कोई भी एक्सप्लेन्ड कॉज नहीं है, एक्सप्लेन्ड कॉज इन द टेस्टिस की कोई डिजीज़ नहीं है या एपिडिडमिस की कोई डिजीज़ नहीं है, उसके बावजूद एबनॉर्मल कलेक्शन हो रहा है, तो इस तरह के टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल को बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोसिल। क्लियर? डिस्कस किया है प्राइमरी हाइड्रोसिल यहाँ अननोन कॉज की वजह से कलेक्शन होगा फ्लूइड का, यानी यहाँ एक्सप्लेन्ड कॉज नहीं होगा। इडियोपैथिक कॉज कब बोलते हैं? इडियोपैथिक कॉज तभी बोलेंगे जब कोई एक्सप्लेन्ड कॉज नहीं हो। तो यहाँ ऑल्दो कलेक्शन होगा, एबनॉर्मल कलेक्शन होगा किसके बीच में? ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर या प्रोसेसस वेजिनालिस है वहाँ फ्लूइड का कलेक्शन होगा, पर वहाँ कोई एक्सप्लेन्ड कॉज नहीं होगा। एक्सप्लेन्ड कॉज क्या हो सकता है? टेस्टिस से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो सकती है, कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है उसके वजह से एबनॉर्मल कलेक्शन हो सकता है, या एपिडिडमिस से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो सकती है जिसके नतीजे में हाइड्रोसिल फ्लूइड डेवलप हो सकता है। पर यहाँ प्राइमरी हाइड्रोसिल की कंडीशन में टेस्टिस से रिलेटेड या एपिडिडमिस से रिलेटेड कोई डिजीज़ नहीं होगी, इसके बावजूद एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन होगा। सेकेंडरी हाइड्रोसिल जैसे हमने एक्सप्लेन किया था, यहाँ सेकेंडरी टू डिजीज़ होगा। डिजीज़ यानी एपिडिडमिस की डिजीज़ हो सकती है या टेस्टिस से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो सकती है जिसके नतीजे में एबनॉर्मल कलेक्शन हो सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोसिल को, अगर हम क्लिनिकली देखकर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइमरी हाइड्रोसिल है या सेकेंडरी हाइड्रोसिल है, तो प्राइमरी हाइड्रोसिल मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में लार्ज स्वेलिंग डेवलप होती है, टेंस स्वेलिंग डेवलप होती है, जबकि सेकेंडरी हाइड्रोसिल की कंडीशन में स्मॉल स्वेलिंग डेवलप होगी और यहाँ लैक्स टाइप ऑफ द स्वेलिंग डेवलप होगी, यानी स्क्रोटल स्किन क्या होगी? लैक्स होगी। जबकि प्राइमरी हाइड्रोसिल की कंडीशन में स्क्रोटल स्किन जो होगी टेंस होगी। टेंस की होगी, ह्यूज हाइड्रोसिल की कंडीशन है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इकट्ठा होगा, इसी वजह से प्राइमरी हाइड्रोसिल की कंडीशन में जो स्क्रोटल स्किन होगी टेंस होगी। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रोटल डिस्टेंशन कितनी है, स्क्रोटल साइज़ क्या है, स्क्रोटल फ्लूइड का कलेक्शन क्या है, उसके बिहाफ पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाइड्रोसिल प्राइमरी टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल है या सेकेंडरी टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल है। ये हाइड्रोसिल की कंडीशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइमरी हाइड्रोसिल के को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो प्राइमरी हाइड्रोसिल को फर्दर डिवाइड किया है 5 तरह से, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है वेजाइनल हाइड्रोसिल, जो ट्यूनिका वेजिनालिस की लेयर होगी वहाँ फ्लूइड का कलेक्शन होगा। इंसिस्टेड हाइड्रोसिल ऑफ द कॉर्ड, इंसिस्टेड हाइड्रोसिल ऑफ द कॉर्ड की कंडीशन में यहाँ एबनॉर्मल कलेक्शन होगा कॉर्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर। फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है, कहाँ कलेक्शन होगा? कॉर्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर होगा। इस तरह के हाइड्रोसिल की कंडीशन को बोलेंगे इंसिस्टेड हाइड्रोसिल ऑफ द कॉर्ड। इन्फेंटाइल टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल की कंडीशन में ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर भी फ्लूइड का कलेक्शन होगा। इसके साथ साथ जो प्रोसेसस वेजिनालिस है अप टू द डीप रिंग वहाँ पेटेंट होगा और वहाँ कलेक्शन होगा। ठीक है। तो इन्फेंटाइल टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल और कंजेनाइटल हाइड्रोसिल में बस थोड़ा सा फ़र्क है कि इन्फेंटाइल टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल की कंडीशन में जो प्रोसेसस वेजिनालिस है वो ऑब्लिटरेटेड होगा एट द साइट ऑफ डीप रिंग, यानी फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होगा? ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर, साथ साथ में
जो प्रोसेसस वेजिनलिस है अप टू द डीप रिंग वहाँ फ्लूइड का कलेक्शन होगा। पर कंजेनाइटल टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल की कंडीशन में जो फ्लूइड होगा वो ट्यूनिका वेजिनलिस के अंदर भी होगा और प्रोसेसस वेजिनलिस के अंदर भी होगा। प्रोसेसस वेजिनलिस बेसिकली कम्युनिकेट करेगा पेरिटोनियल कैविटी के साथ, यानी जो पेरिटोनियल फ्लूइड होगा वो भी ड्रेन कर सकता है हाइड्रोसिल फ्लूइड के अंदर, यानी हाइड्रोसिल जो सैक है उसके अंदर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होगा, यानी एक कम्युनिकेशन होगा किसके बीच में, हाइड्रोसिल और पेरिटोनियम के बीच में। यहाँ हम जो इन्फेंटाइल टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल की कंडीशन में डिस्कस कर रहे थे कि जो प्रोसेसस वेजिनलिस है एट द डीप रिंग के साइड पे वो ऑब्लिटरेटेड होगा, यानी यहाँ पेरिटोनियम के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। तो दोनों ही टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल में बस फ़र्क इतना है कि इन्फेंटाइल टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल में पेरिटोनियम के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, जबकि कंजेनाइटल टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल की कंडीशन में पेरिटोनियम के साथ भी कम्युनिकेशन होगा। क्लियर है? फनिकुलर हाइड्रोसिल की कंडीशन में यहाँ कलेक्शन कहाँ होगा, इंग्वानल कनाल यानी कॉर्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर ही होगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ रेयर टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल है उसकी हम बात करें तो इसमें कनाल ऑफ नक के अंदर यानी इंग्वानल कनाल के अंदर, इंग्वानल कनाल इन फीमेल, वहाँ भी कई बार फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है। तो इस तरह कलेक्शंस को हम कहेंगे, ऑल्दो हाइड्रोसिल की टाइप है पर ये रेयर टाइप ऑफ द कलेक्शन है। ऐसे ही हाइड्रोसिल ऑफ द हर्नियल सैक, कई बार हर्नियल सैक के साथ साथ फ्लूइड का कलेक्शन होता है, इस तरह के हाइड्रोसिल की कंडीशन बोलेंगे हाइड्रोसिल इन द हर्नियल सैक। ठीक है, हाइड्रोसिल इन बाइसेक यानी ये डबल सैक प्रेजेंट होगा, हाइड्रोसिल की कंडीशन है पर यहाँ 2 सैक प्रेजेंट होगा, तो इस तरह की कंडीशंस को बोलेंगे हाइड्रोसिल इन बाइसेक। इस इमेज की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं जो कुछ हमने अब तक डिस्कस किया है, यानी प्राइमरी टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल की कंडीशन में हम 5 तरह से हाइड्रोसिल की क्लासिफिकेशंस हो सकती है या 5 तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है वेजिनल हाइड्रोसिल, ये स्ट्रक्चर्स क्या है, टेस्टिस है, ये स्ट्रक्चर क्या है, टेस्टिस है, इसके ऊपर ट्यूनिका वेजिनलिस है। तो अगर होल एंड सोल अगर फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है किसके बीच में, ट्यूनिका वेजिनलिस के अंदर, यानी इस लेयर के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन है जो टेस्टिस के ऊपर है, तो इस तरह के हाइड्रोसिल की कंडीशंस को बोलेंगे वेजिनल हाइड्रोसिल, यानी ट्यूनिका वेजिनलिस के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप जो हमने डिस्कस किया था ये बेसिकली वेजिनल हाइड्रोसिल है जहाँ फ्लूइड का कलेक्शन क्या होगा, ट्यूनिका वेजिनलिस के अंदर। सेकेंड टाइप है इन्फेंटाइल हाइड्रोसिल, इन्फेंटाइल हाइड्रोसिल की कंडीशन में यहाँ फ्लूइड का कलेक्शन किसके बीच में है, ट्यूनिका वेजिनलिस में भी है और साथ साथ में प्रोसेसस वेजिनलिस, पर प्रोसेसस वेजिनलिस एट द साइट ऑफ डीप रिंग यहाँ ऑब्लिटरेटेड है, यहाँ क्लोज्ड है, यानी पेरिटोनियम के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इसके बरक्स अगर हम बात करेंगे कंजेनाइटल टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल की कंडीशन में यहाँ पेरिटोनियम के साथ भी कम्युनिकेशन है, किसके साथ कम्युनिकेशन है, पेरिटोनियम के साथ भी कम्युनिकेशन है। तो इन्फेंटाइल टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल में और कंजेनाइटल टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल में फ़र्क ये है कि इन्फेंटाइल टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल की कंडीशन में जो हाइड्रोसिल फ्लूइड का सैक होगा वो डीप रिंग के साइड पे ऑक्लूडेड होगा, जबकि कंजेनाइटल टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल की कंडीशन में डीप रिंग के साइड भी ओपन होगा, यानी पेरिटोनियम के साथ कम्युनिकेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पेरिटोनियल फ्लूइड भी हाइड्रोसिल सैक के अंदर रीच कर सकता है। हाइड्रोसिल फ्लूइड का जो मेजर कंपोनेंट हो सकता है वो पेरिटोनियल फ्लूइड भी हो सकता है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है बाइलोकुलर या हाइड्रोसिल इन बाइसेक, जो हमने डिस्कस किया था कि 2 इसमें सैक बन रहे हैं। यहाँ जो देख रहे हैं 2 सैक है, तो इस तरह का अगर कलेक्शन है जो जहाँ 2 सैक बन रहे हैं, इस तरह के हाइड्रोसिल को बोलेंगे हाइड्रोसिल इन बाइसेक बोलते हैं या बाइलोकुलर हाइड्रोसिल बोलते हैं। 2 लोकुलाइज फॉर्म हो रही है यहाँ पे, एक यहाँ पे कलेक्शन है और एक यहाँ कलेक्शन है। ठीक है, ऐसे ही इंसिस्टेड हाइड्रोसिल ऑफ द कॉर्ड है, यानी एक कॉर्ड स्ट्रक्चर है, कॉर्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर एक सिस्टिक डायलेटेशन डेवलप हो रही है जहाँ फ्लूइड प्रेजेंट है। तो ये अगर क्लियर फ्लूइड है तो इस तरह के कंडीशंस में क्लियर भी मेजॉरिटी कंडीशन में हाइड्रोसिल की कंडीशन में क्लियर फ्लूइड ही होता है, क्योंकि कॉर्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर यहाँ कलेक्शन हो रहा है, तो इस तरह के कलेक्शंस को बोलेंगे हाइड्रोसिल ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, इंसिस्टेड हाइड्रोसिल ऑफ द कॉर्ड। और कई बार हाइड्रोसिल फ्लूइड प्रेजेंट होता है हर्नियल सैक के साथ, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोसिल ऑफ द हर्नियल सैक। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अगर जो भी हम कंपैरिजन करें कि जो भी हाइड्रोसिल की कंडीशन है, जो हमने 5 तरह के हाइड्रोसिल जो प्राइमरी टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल है उसको डिस्कस किया है, उनकी इंसिडेंस की अगर हम बात करें कि कौन से हाइड्रोसिल की कंडीशन सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो वो हाइड्रोसिल की कंडीशन है वेजिनल टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल, ये ज़्यादा कॉमन है। क्लियर है सबको? अरे बोल दो।
ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इटियोलॉजी की, यानी कॉज क्या है, क्या मैकेनिज्म है, किस वजह से हाइड्रोसिल डेवलप होता है। तो अल्दो हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी हाइड्रोसिल की जो कंडीशन है उसमें कॉज एक्सप्लेन्ड नहीं है, पर कुछ पोस्टुलेशंस है जिसके बिहाफ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाइड्रोसिल फ्लूइड क्यों डेवलप होता है, क्यों कलेक्शन होता है। ठीक है, तो सम रीजंस जो एक्सप्लेन किए गए खासतौर से एब्नॉर्मल कलेक्शंस के लिए प्राइमरी हाइड्रोसिल फ्लूइड की कंडीशन में, यानी हाइड्रोसिल प्राइमरी टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल है, तो वहाँ क्या रीज़न है जिसके वजह से फ्लूइड का कलेक्शन होता है। तो उसमें फर्स्ट है डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोसिल फ्लूइड। डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द हाइड्रोसिल फ्लूइड कैसे होगा, तो अगर हम टूनिका वेजिनलिस की लेयर की हम बात करें तो यहाँ सिक्रेटरी सरफेस भी है और एब्जॉर्प्टिव सरफेस भी है, यानी एक सरफेस से फ्लूइड का सिक्रेशन होता है और एक सरफेस से फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, डिफेक्टिव है, यानी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है सरफेस से, तो जो फ्लूइड सिक्रीट होगा वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो फर्स्ट मैकेनिज्म जिसके यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइड्रोसिल क्यों डेवलप होता है, तो वो मैकेनिज्म है डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोसिल फ्लूइड। नॉर्मल कंडीशन में जो भी इस तरह की कैविटी है, चाहे पेरिकार्डियल कैविटी है या टेस्टिकुलर एरियाज़ की हम बात करें, टूनिका वेजिनलिस के लेयर, सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ये फ्लूइड बेसिकली शॉक एब्जॉर्बेंट के तौर पे काम करता है या ट्रॉमा से बचाने के लिए होता है। पर ये फ्लूइड एबनॉर्मली अगर इसका वॉल्यूम बढ़ जाए तो इस तरह की कंडीशंस को, जैसे पेरिकार्डियम की बात करें तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहलाएगा, और टेस्टिस के अंदर ये फ्लूइड एबनॉर्मली इलाज हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशन में इसको बोलेंगे हाइड्रोसिल। तो ये जो वॉल्यूम है वो मेंटेन कैसे होता है, जो सिक्रेटरी सरफेस से वहाँ से सिक्रीशन होगा और एब्जॉर्प्टिव सरफेस से एब्जॉर्प्शन होता है, तो दोनों बैलेंस होता है, तो जो एक्यूरेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड हमें जो चाहिए वहाँ मेंटेन रहता है। तो अगर कई बार एब्जॉर्प्शन क्या हो जाए, जहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो डिफेक्टिव हो जाए, वहाँ से एब्जॉर्प्शन नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में सिक्रीशन तो होगा पर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो फ्लूइड सिक्रीट होगा वो इकट्ठा होता जाएगा और फाइनली ये रिजल्ट करेगा किसमें, हाइड्रोसिल फॉर्मेशन में। क्लियर है। अब ये बात आती है कि डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए जो मैकेनिज्म एक्सप्लेन है, इंडोथीलियल वॉल डैमेज, यानी जो इंटरनल लेयर है वो डैमेज हो। तो अगर इंडोथीलियल वॉल या इंडोथीलियल लेयर अगर डैमेज हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो मैकेनिज्म है, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था उस सरफेस से अब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्यों होगा, इंडोथीलियल डैमेज क्यों होगा, तो कोई लो ग्रेड इन्फेक्शन अगर हो रहा है, लो ग्रेड इन्फेक्शन हो रहा है जो बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है इंडोथीलियल डैमेज के लिए। तो अगर इंडोथीलियल डैमेज होगा तो ऐसी कंडीशन में डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन की कंडीशन डेवलप होगी। तो जहाँ भी डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन की कंडीशन डेवलप होगी वहाँ हाइड्रोसिल डेवलप होगा। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट मैकेनिज्म समझ में आ गया। नेक्स्ट है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द फ्लूइड विद इन द ट्यूनिका वेजिनालिस। अब यहाँ मैकेनिज्म अलग है, वहाँ एब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव था, यहाँ प्रोडक्शन डिफेक्टिव है, यानी जो फ्लूइड बन रहा है वो ज़्यादा बनने लग जाए। तो जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस है उसकी एक लिमिटेशन है, सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड ही वहाँ से एब्जॉर्ब हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ एब्जॉर्प्शन तो नॉर्मल है पर प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा हाइड्रोसिल फ्लूइड का तो ऐसी कंडीशन में वो कलेक्ट होगा और कलेक्शन की कंडीशन में इसको बोलेंगे हाइड्रोसिल। क्लियर है। तो एक्सेसिव प्रोडक्शन अगर हो रहा है टूनिका वेजिनालिस से तो ये रिजल्ट कर सकता है हाइड्रोसिल फॉर्मेशन में। ऐसे ही अगर ड्रेनिंग फ्लूइड है, ड्रेनेज सिस्टम है, ख़ासतौर से अगर इंटरस्टिशियल स्पेस की हम बात करें, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो भी फ्लूइड का कलेक्शन होता है वो ड्रेन करता है लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू। तो अगर लिम्फेटिक चैनल्स ब्लॉक हो, लिम्फेटिक चैनल्स क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होगा वो ड्रेन नहीं करेगा और फाइनली कलेक्शन होगा। तो यहाँ भी अगर हाइड्रोसिल फ्लूइड डेवलप हो सकता है, हाइड्रोसिल फ्लूइड कलेक्ट हो सकता है अगर जो लिम्फेटिक चैनल्स हैं जो टेस्टिस और टेस्टिकुलर एरियाज़ को ड्रेन कर सकते हैं वो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। क्लियर है। तो लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है, चाहे वो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की वजह से हो, चाहे इन्फेक्टिव प्रोसेस की वजह से हो या प्रेशर इफेक्ट की वजह से हो, किसी वजह से अगर लिम्फेटिक चैनल्स ब्लॉक हो रही हैं तो ऐसी कंडीशन में ये इंटरफियर कर सकता है किसमें, ड्रेनेज ऑफ द फ्लूइड में। और जब ड्रेनेज ऑफ द फ्लूइड होगा, अगर इंटरफियर होगा ऐसी कंडीशन में कलेक्शन होगा। ठीक है। कई बार कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है, जैसे हमने डिस्कस किया था कंजेनाइटल टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल की कंडीशन में, वहाँ मैकेनिज्म क्या था, पेरिटोनियल कैविटी के साथ एक कम्युनिकेशन था, किसके बीच में, प्रोसेसस वेजिनलिस और टूनिका वेजिनलिस के बीच में। इसी वजह से जो भी फ्लूइड
पेरिटोनियल कैविटी के अंदर होगा वो ड्रेन करके कहाँ चला जाएगा, ट्यूनिका वैजिनैलिस में, और ऐसी कंडीशन में हाइड्रोसिल की कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोसिल फ्लूइड। जो हाइड्रोसिल फ्लूइड होता है वो अंबर कलर का होता है, अंबर के लिए स्ट्रॉ कलर होता है, गोल्डन टिंज के साथ आता है, गोल्डन टिंज के साथ होगा। तो ऐसी कंडीशन में अंबर कलर फ्लूइड होगा, डार्क स्ट्रॉ कलर नहीं, स्लाइट गोल्डन कलर होगा। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो हर फ्लूइड की अपनी एक खास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो हाइड्रोसिल फ्लूइड की भी अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वह है 1.02 से लेकर 1.024। तो हाइड्रोसिल फ्लूइड की अगर हम बात करें तो ये अंबर कलर है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.022 से लेकर 1.024। अब इसकी कंपोजिशंस की बात करेंगे तो हाइड्रोसिल फ्लूइड के अंदर जो कंपोजिशन है तो फर्स्ट है वाटर, इसके अंदर कंटेंट क्या होगा, वाटर होगा। इसके अलावा इनऑर्गेनिक साल्ट्स प्रेजेंट होंगे, 6% एल्बुमिन प्रेजेंट होता है, कुछ अमाउंट ऑफ फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होगा इसके अंदर। इसी वजह से फाइब्रिनोजन की प्रेजेंस की वजह से जब हाइड्रोसिल फ्लूइड अगर ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो वो कोगुलेट हो जाएगा, तो होता है। उसके पीछे मैकेनिज्म ये है कि हाइड्रोसिल फ्लूइड के अंदर एल्बुमिन के साथ साथ फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है, और फाइब्रिनोजन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। इसी वजह से कई बार हाइड्रोसिल ऑपरेट कर रहे हैं उस दौरान अगर कोई ब्लीडिंग वेसल्स आपने छोड़ दिया तो फाइनली वो क्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी ऑपरेशन करते हैं इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कंप्लीट हीमोस्टेसिस अचीव हो जाए, अदरवाइज़ वो ब्लीडिंग होगी और वो क्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोबारा से आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हिस्ट्री, सिम्टम्स और लोकल एग्जामिनेशंस। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करेंगे। तो हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो ऐसी कंडीशन में प्राइमरी हाइड्रोसिल मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में डेवलप होता है मिडल एज इंडिविजुअल्स के अंदर, यानी जिसकी एज क्या होगी, मिडल एज ग्रुप में जो इंडिविजुअल होगा वो मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में सफ़र करता है किससे, प्राइमरी टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल से। ये अनकॉमन है बच्चों के अंदर, बच्चों के अंदर कॉमन होगा तो वो हाइड्रोसिल के साथ साथ हर्निया की कंडीशन होगी, या कई बार कंजेनाइटल टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल की कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की तो ये मोर कॉमन है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर, यानी उन कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमन है जहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ख़ास तौर से मल्टीपल इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है जिसमें फैलेरिसिस की कंडीशन है। तो यहाँ बेसिकली ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर क्यों डेवलप होता है उसके पीछे रीज़न है पैरासाइटल डिजीज़। पैरासाइटल डिजीज़ में कौन सी डिजीज़ है, फैलेरिसिस की कंडीशन कॉमन है, इस वजह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन खास तौर से ऐसे कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा है जहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है। अगर सिम्टम्स की बात करें कि अगर हाइड्रोसिल से पेशेंट सफ़र कर रहा है तो वो सिम्टम्स क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ आता है। तो फर्स्ट सिम्टम जो पेशेंट मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में लेकर आता है वो है स्वेलिंग का, यानी स्क्रोटल स्वेलिंग के साथ कंप्लेन लेकर आएगा, ठीक है, क्लियर है। चूँकि ये पेनलेस स्वेलिंग होती है तो ऐसी कंडीशन में मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में पेशेंट जो होता है इग्नोरेंट होता है, या कई बार जब जेनाइटल्स की बात आती है तो पेशेंट अशेम्ड होता है, प्राइमरी तौर पर वो कोई हेल्थ एडवाइस नहीं लेता जब उसको डिस्कम्फर्ट डेवलप होना शुरू होता है। तो ऐसी कंडीशन में या इनॉर्मस इनलार्जमेंट हो जाए स्क्रोटल स्किन की, तब वो फाइनली किसी हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाता है और वहाँ एग्जामिन कराता है, उसके बाद चीज़ें डायग्नोस होती है, ठीक है। तो कंप्लेन की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो प्रेजेंट करते हैं वो उनकी कंप्लेन क्या होती है, स्वेलिंग की कंप्लेन होती है, स्क्रोटल स्वेलिंग की कंप्लेन होती है। तो कंप्लेन की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो प्रेजेंट करते हैं वो उनकी कंप्लेन क्या होती है, स्वेलिंग की कंप्लेन होती है, स्क्रोटल स्वेलिंग की कंप्लेन होती है। डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कई बार कुछ कंडीशन में स्लाइट डिस्कम्फर्ट हो सकता है। डिस्कम्फर्ट कब होगा, जब इनलार्जमेंट ज़्यादा होगी, यानी ग्रॉस टाइप ऑफ द हाइड्रोसिल की कंडीशन डेवलप होती है, उस कंडीशन में पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। लोकल एग्जामिनेशंस की बात करें तो लोकल एग्जामिनेशन में पहले हम पोजीशन देखेंगे, पोजीशन किस साइड पे प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में यूनिलेटरल होता है, ठीक है। तो ऑफन जो हाइड्रोसिल की कंडीशन डेवलप होती है यूनिलेटरल, इसका मतलब ये नहीं कि बायलेटरल नहीं हो सकता। तो यूनिलेटरल भी पॉसिबल है और बायलेटरल भी पॉसिबल है। इंस्पेक्शन में हम क्या देखेंगे कि अगर सपोज करिए अगर एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं तो दोनों साइड एग्जामिनेशन करेंगे, नहीं बायलेटरली आप एग्जामिन करेंगे ऐसे पेशेंट को, ठीक है। तो इसमें अगर एग्जामिनेशन करोगे तो इंस्पेक्शन में चीज़ें क्या मिलेंगी, वो स्क्रोटल स्वेलिंग प्रेजेंट होगी ऐसी कंडीशन में, ठीक है। यहाँ खास तौर से एक फाइंडिंग है जिसके बिहाफ पे स्क्रोटल स्वेलिंग
जहाँ हाइड्रोसिल की कंडीशन डेवलप होगी वो फाइंडिंग है मीडियन रेफाई शिफ्ट कर जाएगा। सपोज के यूनिलेटरल साइड अगर हाइड्रोसिल की कंडीशन डेवलप हो रही है तो अपोजिट साइड में जो मीडियन रेफाई कहते हैं, दो स्क्रोटल पाउच है राइट एंड लेफ्ट, दोनों के बीच में एक सेप्टा है जिसको बोलते हैं मीडियन रेफाई। तो मीडियन रेफाइड अगर यूनिलेटरल टाइप ऑफ दी हाइड्रोसिल है तो अपोजिट साइड शिफ्ट हो सकती है। ऐसे ही जो स्क्रोटल स्किन पे रुगिसिटी पाई जाती है वहाँ रुगिसिटी होती है, एक रिंकल कह सकते हैं, स्क्रोटल स्किन पे एक रिंकल प्रेजेंट होता है नॉर्मल कंडीशन में जहाँ हाइड्रोसिल नहीं है। अगर हाइड्रोसिल फ्लूइड कलेक्शन होगा ऐसी कंडीशन में जिस स्क्रोटल स्किन की रुगोसिटी होती है या रिंकल जो प्रेजेंट होता है वो लॉस हो जाता है। इसके अलावा शाइनी अपीयरेंस होगी, हाइड्रोसिल जो स्वेलिंग होगी उसके अंदर शाइनी अपीयरेंस होगी। हाइड्रोसिल सैक जो होगा टेंस होगा, इन स्क्रोटल सैक क्या होगा, टेंस होगा। तो ये कुछ फाइंडिंग होगी, अगर जब इंस्पेक्शन करेंगे आप तो इंस्पेक्शन में सारी चीज़ें मिल सकती हैं। नेक्स्ट जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जो पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो है गेटिंग अबव द स्वेलिंग। गेटिंग अबव द स्वेलिंग बेसिकली एक टेस्ट है जिसके बिहाफ पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्योरली स्क्रोटल स्वेलिंग को किससे, इंग्वाइनो स्क्रोटल स्वेलिंग से। तो गेटिंग अबव द स्वेलिंग कब पॉजिटिव होगा, अगर कोई स्वेलिंग है जो प्योरली स्क्रोटल स्वेलिंग है, ऐसी कंडीशन में गेटिंग ऑफ द स्वेलिंग पॉजिटिव होगा। रूट ऑफ द स्क्रोटम को होल्ड करते हैं किसके बीच में, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में। अगर आपके थंब और फिंगर के बीच में कोई तीसरी लेयर नहीं आ रही है अदर देन स्क्रोटल वॉल, स्क्रोटल वॉल के अलावा कोई तीसरी लेयर नहीं आ रही है, आपकी जो फिंगर हो रही है इंडेक्स फिंगर अपोज कर रही है थंब को, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे गेटिंग ऑफ द स्वेलिंग पॉजिटिव है या पॉसिबल है। पॉजिटिव का मतलब है कि कोई तीसरा स्ट्रक्चर आपके फिंगर और थंब के बीच में नहीं है। तो अगर ये कंडीशन इसको बोलेंगे गेटिंग ऑफ द स्वेलिंग पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि जो स्वेलिंग है वो प्योरली स्क्रोटल स्वेलिंग है। हर्निया की कंडीशन में गेटिंग द स्वेलिंग पॉजिटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता कि हर्नियल कंटेंट आएगा स्क्रोटल स्किन के बीच में, तो स्क्रोटल स्किन के साथ साथ एक तीसरी लेयर आपको फील होगी जिसको बोलते हैं हर्नियल सैक हो सकता है, उसके अंदर हर्नियल कंटेंट होगा। तो यहाँ बोलेंगे कि गेटिंग ऑफ द स्वेलिंग पॉजिटिव नहीं है यानी नेगेटिव है। नेक्स्ट टेस्ट जो कर सकते हैं वो है फ्लक्चुएशन टेस्ट। तो हाइड्रोसिल बेसिकली एक सिस्टिक स्वेलिंग है, तो यहाँ कहीं भी अगर एबनॉर्मल कलेक्शन हो रहा है, सिस्टिक स्वेलिंग डेवलप हो रही है, वहाँ फ्लक्चुएशन टेस्ट पॉजिटिव होगा। तो यहाँ भी हाइड्रोसिल की कंडीशन में फ्लक्चुएशन टेस्ट पॉजिटिव होगा। ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट की अगर हम बात करें, ट्रांसल्यूमिनेशन कहीं भी अगर फ्लूइड का कलेक्शन है जहाँ क्लियर फ्लूइड का कलेक्शन है वहाँ ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो हाइड्रोसिल के केस में अगर क्लियर फ्लूइड प्रेजेंट है तो वहाँ ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव होगा। क्लियर है। अगर टर्बिड होगा तो वीकली पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट नेगेटिव हो सकता है। तो खास तौर से अगर हम बात करें फाइलेरियल हाइड्रोसिल की कंडीशन है तो यहाँ थिक कलेक्शन होता है। तो प्राइमरी हाइड्रोसिल की कंडीशन में, मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में प्राइमरी हाइड्रोसिल की कंडीशन में क्लियर फ्लूइड होता है तो वहाँ ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव होगा। सेकेंडरी हाइड्रोसिल की कंडीशन में, जिसमें बेस्ट एग्जांपल हो सकता है फाइलेरियल हाइड्रोसिल, वहाँ थिक कलेक्शन होता है, ऐसी कंडीशन में ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट नेगेटिव होगा। ऐसी हीमेटोसिल की कंडीशन है तो हीमेटोसिल की कंडीशन है वहाँ भी ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट नेगेटिव होगा। थिक कलेक्शन है, टर्बिड कलेक्शन है हाइड्रोसिल फ्लूइड में, तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। परकशंस की बात करें तो परकशन में डल नोट मिलेगा, ठीक है। रिड्यूसिबिलिटी यहाँ पॉसिबल नहीं होगी, रिड्यूसिबल यानी स्वेलिंग अगर रिड्यूसिबल है तो हर्निया है, हाइड्रोसिल की कंडीशन में रिड्यूसिबिलिटी एब्सेंट होगी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की हम बात करें तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें सिमिलर प्रेजेंटेशन हो सकता है जिससे हमें डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है, वो है इंग्वानल हर्निया। हिमेटोसिल की कंडीशन है उसे डिफरेंशिएट करेंगे, पायोसिल की कंडीशन है उसे डिफरेंशिएट करेंगे, काइलोसिल की कंडीशन है उससे करेंगे, फाइलेरेसिस ऑफ स्क्रोटम है इसे डिफरेंशिएट करेंगे, सिस्ट इन रिलेशन टू द एपिडिडमिस है उसे डिफरेंशिएट करेंगे, इनसिस्टेड हाइड्रोसिल ऑफ द कॉर्ड से डिफरेंशिएट करेंगे, ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस है उससे डिफरेंशिएट करेंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हाइड्रोसिल की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस इनवाइटेबल हैं यहाँ, इसी वजह से इस कंडीशंस को हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल है, इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसी एट्रोफी हो सकती है, टेस्टिस की एट्रोफी हो सकती है, रप्चर हो सकता है, यानी जो हाइड्रोसिल फ्लूइड है उसके नतीजे में जो स्टेन्स अगर स्किन है तो मिनिमल इंजरीज़ के नतीजे में रप्चर हो सकता है, हीमोटोसिल में कन्वर्ट हो सकता है, ट्रॉमा हुआ उसके बाद हीमोटोसिल में कन्वर्ट हो सकता है, हर्निया ऑफ हाइड्रोसिल सैक की कंडीशन डेवलप हो सकती है, कैल्सिफिकेशन ऑफ द सैक डेवलप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऑपरेटिव ट्रीटमेंट।